नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि 4 जून 2026 को भगवान कृष्ण के द्वारा अपना विराट स्वरूप प्रकट किया जाएगा, संसार को एक नई दिशा दी जाएगी और उसके लिए हमने उस समय लग्न को जाना, पक्ष को जाना, समय को जाना, वर्ण गण को जाना और गुरु को भी जाना कि गुरु किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अब उस समय जो लग्न बन रहा है उसमें यदि हम, जैसा कि आप जानते हैं, राहु केतु का जन्म मन के मंथन के लिए, अमृत पाने के लिए हुआ था। तो अब हम राहु केतु का जो 4 जून 2026 को लग्न बन रहा है उसमें क्या महत्व है और वह क्या कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो राहु जैसा कि इच्छाएं हैं, भविष्य है, और केतु मुक्ति भी है, जड़ है और ऊंचाई भी है, धर्म है। तो हम राहु को यहाँ दुर्योधन से जोड़कर देखते हैं क्योंकि वह इच्छाओं के अधीन है और उसी की इच्छाएं भविष्य का निर्माण करेगी कि युद्ध होना है या नहीं होना है। और केतु को यहाँ हम पांडवों से जोड़ के देखते हैं। दूसरा इसका कारण ये भी है कि केतु वक्र गति से गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु स्वयं भगवान कृष्ण अर्थात पांडव भगवान कृष्ण की तरफ जा रहे हैं और राहु जो कि दुर्योधन है वह अपनी इच्छाओं के अधीन हो रहा है, अर्थात इच्छाएं मन में जागृत होती है। तो राहु यहाँ वक्र गति से चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए राहु को दुर्योधन मान रहे हैं और केतु को पांडव, और फिर इसका अध्ययन कर रहे हैं कि राहु केतु हमें किस प्रकार का फल देंगे। तो 4 जून 2026 को केतु द्वितीय भाव सिंह राशि में स्थित होंगे। द्वितीय भाव हमारे परिवार का, कुटुंब का, धन का, स्वाद, वाणी और संस्कार का है। वहाँ सिंह राशि है द्वितीय भाव में। सिंह राशि हमें क्या बताती है? सिंह राशि का प्रतीक चिन्ह एक शेर होता है और स्वामी उसके सूर्य हैं। तो पहले हम शेर को समझने का प्रयत्न करते हैं। शेर जंगल का राजा होता है। वह क्यों होता है? क्योंकि वह आत्मविश्वासी होता है और वह अपनी सीमा स्वयं तय करता है जंगल में कि यहाँ से यहाँ तक किसी दूसरे शेर को वह नहीं आने देगा। शेरनी शिकार करती है और शेर उस एरिया की सुरक्षा करता है। सूर्य को समझते हैं। सूर्य अग्नि है, स्थिरता है, समय है, नियमितता है, अधिकार है, राजा है। सूर्य उदय होना और अस्त होना दोनों दिखाता है, अर्थात अहंकार से मुक्ति, इन दायित्वों का निर्वाह बताता है सूर्य। अब उसमें सिंह राशि द्वितीय भाव में केतु स्थित है। तो केतु जड़ है, भूतकाल का विनाश और नई शुरुआत है। केतु मुक्ति है। केतु झंडा है, शिखर है, ऊंचाई है। केतु जड़ है। केतु परिवर्तन का कारक ग्रह है। केतु मंगल की ऊर्जा और गुरु के ज्ञान धर्म का मिश्रण है। केतु 4 जून 2026 को मघा नक्षत्र में होगा, जिसका स्वामी स्वयं केतु है, यानी केतु अपने नक्षत्र में है। तो आप देखिए, गुरु अपने नक्षत्र में थे, केतु यहाँ अपने स्वयं मघा के नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र को यदि हम समझे तो मघा नक्षत्र हमें बताता है कि जिनसे प्रेम करते हैं
उन पर कुर्बान होते हैं। मानवता की सेवा, आध्यात्म से विकास यात्रा को शुरू करना भी मघा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। मानवता की सेवा अर्थात 4 जून 2026 को जब भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट करेंगे तो पांडव दुनिया के लिए संदेश है, पांडवों के लिए और दुनिया के लिए संदेश है कि परिवार, धन, स्वाद, वाणी, संस्कार की पूर्व की जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करके ज्ञान धर्म के साथ मानवता की सेवा हेतु अपनी स्वयं की ऊर्जा शक्ति का उपयोग अहंकार से मुक्त होकर दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने आत्मविश्वास के साथ अपनों की अर्थात संपूर्ण दुनिया की जिनसे हम प्रेम करते हों उनकी सुरक्षा हेतु हमें स्वयं को अपनी एक सीमा तय करनी होगी और धर्म की स्थापना करने के लिए तैयार रहना होगा। जीवन की ऊंचाई एवं शिखर प्राप्त होगा एवं परचम झंडा लहराएगा धर्म का। इसी प्रकार से 4 जून 2026 को अष्टम भाव कुंभ राशि में राहु स्थित होंगे। अब आप देखेंगे कि एक चंद्रमा के अलावा बाकी समस्त ग्रह 6 के 6 राहु केतु के मध्य है और यह हमने पहले भी देखा था, समझा था कि हमारे जीवन का प्रारंभ केतु के द्वारा होता है और वह इसीलिए होता है कि हमारी जो पूर्व जन्म की इच्छाएं बाकी रह गई है उसे पूर्ण करने के लिए ही हम पुनः जीवन प्राप्त करते हैं और इसकी जिम्मेदारी राहु को दी गई है कि राहु भविष्य का निर्माण करेंगे अपने सोच विचार और योजनाओं के साथ और उस लक्ष्य की प्राप्ति करके जीवन चक्र से मुक्ति प्रदान करेंगे। तो यहाँ राहु केतु के मध्य है सारे ग्रह। तो ये कहना चाहते हैं कि मन का यदि हम त्याग कर दें तो निश्चित रूप से राहु अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब अष्टम भाव में कुंभ राशि में यदि राहु स्थित है तो अष्टम भाव काय का है? अष्टम भाव है शांति का, स्थिरता का, गहराई का एवं परिवर्तन का। बाहरी जगत की ऊर्जा के स्थान पर आंतरिक आत्मा की ऊर्जा के प्रकाश को प्रकाशित करने का अष्टम भाव है। इसीलिए अष्टम भाव को मृत्यु का, परिवर्तन का भाव कहा गया है, अर्थात स्वयं को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देना ही अष्टम भाव का कारकत्व है। और वहाँ कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और प्रतीक चिन्ह अमृत कलश है। तो शनि कुंभ राशि में कर्म फल दाता है, न्यायाधीश हैं और मकर राशि में कर्म कारक ग्रह है शनि। और प्रतीक चिन्ह कुंभ राशि का अमृत कलश है, अर्थात मंथन, मन का और आत्मा का मंथन करना और अमृत को प्राप्त करना, ये कुंभ राशि बताती है। उसमें राहु स्थित है। राहु स्पेस के कारक ग्रह है। स्पेस अर्थात पराशक्ति, जो हमारे इस जगत के बाहर की शक्ति है, ज्ञान है, वही स्पेस है। यदि लक्ष्य व्यक्ति का, मानव का जीवन का लक्ष्य धर्म, ज्ञान और मुक्ति हेतु हो तो प्राप्ति हेतु, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, जो योजना है, जो मार्ग है उसे प्राप्त करने का, वह सभी कुछ प्राप्त होता है। उसमें भगवान हमारी सहायता करते हैं और उसको जीवन को बदलने हेतु ज्ञान भी प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान जिसे कह सकते हैं, ब्रह्मांड का ज्ञान कह सकते हैं।
राहु 4 जून 2026 को सदविषा नक्षत्र में है, जिसके स्वामी स्वयं राहु है। सदविषा नक्षत्र क्या बताता है? सदविषा नक्षत्र ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान देता है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जुनून देता है, पुराने सोच विचार से नए विचारों की तरफ लेकर के जाता है, चेतना एवं विकास हेतु शरीर और दिमाग को शक्तिशाली बनाता है, अकेलापन देता है, क्योंकि मुक्ति व्यक्ति अकेला ही प्राप्त कर सकता है। और समुद्र मंथन के समय भी राक्षसों में से केवल एक स्वरभानु स्वयं ही अमृत पान कर पाते हैं। ये अकेलापन ही है। ये अकेलापन अवसाद का कारण भी बन सकता है यदि हम मोह माया से मुक्त नहीं होते हैं तो। अब इसका पूरा सारांश क्या हुआ? 4 जून 2026 को राहु जो शतभिषा शनिवत कार्य करता है, यहाँ दुर्योधन को दिखा रहा है, क्योंकि राहु भविष्य की इच्छाओं का कारक ग्रह है। वह दुनिया अर्थात दुर्योधन को समझाना चाहता है कि शांति स्थिरता के साथ अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर आत्मा की चेतना जागृत कर उसके विकास हेतु लक्ष्य निर्धारित करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोह माया से मुक्त होकर स्वयं की मुक्ति हेतु पुराने सोच विचार और अहंकार का त्याग करके नए मुक्ति के मार्ग हेतु यदि हम प्रयत्न करें तो इसमें ईश्वर भी हमारी सहायता करेंगे। यही भगवान विष्णु अपना विराट स्वरूप दिखाकर समझाना चाहते हैं, अन्यथा विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाकर समझाना चाहते हैं कि यह युद्ध पांडवों से नहीं अपितु भगवान उस पराशक्ति उस ब्रह्मांड से है जो धर्म की स्थापना हेतु है। ये धर्म युद्ध है, ये मन और आत्मा का युद्ध है। यही भगवान कृष्ण राहु अर्थात दुर्योधन अर्थात वर्तमान समय में आने वाले समय में दुनिया को समझाना चाहते हैं। इस प्रकार से आज हमने राहु केतु का दूसरे और 8वें भाव का अध्ययन किया। अब हम अगले एपिसोड में चंद्रमा और शनि का प्रभाव जानेंगे, जिस दिन 4 जून 2026 को भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।